हेलो नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर हाई कोर्ट ने 7 तारीख को सुनवाई की थी, तो जिसमें पूरा डाटा मांगा गया है। अगर अतिथि शिक्षकों को कोई ई अटेंडेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो लिखित में देवे, या कोई ऐप में प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, तो फिर से इनकी सुनवाई की जानी है 17 तारीख को। तो पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना हाई कोर्ट का आदेश, अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। अटेंडेंस ये व्यवस्था मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से लागू की है और इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कई हिस्सों में टीचर्स सड़कों पर उतरकर ई अटेंडेंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तर्क क्या है? उनका तर्क है कि यह सिस्टम पूरी तरह अव्यावहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर कॉलेज ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां नेटवर्क की भारी समस्या है। इसलिए शिक्षकों को ई अटेंडेंस दर्ज करने में परेशानी हो रही है। अब यह तर्क सही है या गलत, यह हम नहीं कह सकते। हो सकता है कहीं कहीं यह दिक्कत हो, लेकिन 10 सूत्र की पड़ताल में जो बातें सामने आई हैं, उनसे शिक्षकों की सोची समझी चालाकी और एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा जरूर हो रहा है। असल में सरकार ने कॉलेजों के शिक्षकों की हाजिरी के लिए सार्थक ऐप की व्यवस्था की है। इस पर मोबाइल के जरिए कॉलेज परिसर से ही सेल्फी लेकर अटेंडेंस लगानी है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रिंसिपल तक घर बैठे अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं। यानी हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। कॉलेज जाओ या मत जाओ, बस कहीं से भी सेल्फी लेकर ऐप पर अपलोड करो और घर बैठे पूरी सैलरी पाओ। मगर टीचर्स की यह चालाकी विभाग ने पकड़ ली है और फर्जी हाजिरी लगाने वाले टीचर्स को पहचान कर, चिन्हित कर उनसे वेतन वसूली की जा रही है। वेतन वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद टीचर्स की धड़कनें बढ़ गई हैं। क्या है पूरा मसला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। इन महाशय को देख रहे हैं आप। इनका नाम है डॉक्टर सोहन कुमार यादव, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गंज बासौदा के प्रिंसिपल हैं। और इन्हें स्क्रीन पर दिखाने की वजह जानकर पहले तो आप हंस पड़ेंगे, फिर आगे की बात सुनकर तत्काल अपना माथा भी पीट लेंगे, क्योंकि वजह ही कुछ ऐसी है। प्राचार्य महोदय की इस तस्वीर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह तस्वीर सार्थक ऐप पर दर्ज इनकी हाजिरी का प्रमाण है। यानी इन महाशय ने इस अवस्था में फोटो खींचकर घर बैठे ही ऐप पर अटेंडेंस लगाई है। अब आपको ऐसी ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जो शिक्षकों की सोची समझी चालाकी के तहत फर्जी तरीके से लगाई जा रही हाजिरी का जीता जागता प्रमाण। ये स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज श्योपुर की प्रिंसिपल सुनीता यादव और गेस्ट फैकल्टी शैलेश यादव की हाजिरी का है। और ये स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रहली के गेस्ट फैकल्टीज का है, जो कॉलेज से बाहर की जगहों पर बैठकर कुछ इस तरह हाजिरी लगा रहे हैं। फर्जी हाजिरी से जुड़ी ऐसी सैकड़ों शिकायतें उच्च शिक्षा विभाग के पास पहुंची हैं, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने समीक्षा की और शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस फेरिस्त में विभाग के कमिश्नर ने ऐसे शिक्षकों से वेतन वसूली का आदेश जारी किया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और फर्जी तरीके से हाजिरी लगा रहे हैं। ये रहे शिक्षा विभाग के वो तमाम आदेश। इन आदेशों के मुताबिक किसी शिक्षक पर हफ्ते भर की तो किसी शिक्षक पर महीने भर की रिकवरी निकल रही है। यानी शिक्षक लगातार फर्जी तरीके से हाजिरी लगाकर सैलरी पा रहे हैं। इनमें भोपाल समेत सागर, टीकमगढ़, सीधी, रीवा, मऊगंज, कटनी, विदिशा, श्योपुर, उज्जैन, दतिया, गुना, ग्वालियर, डिंडौरी और मंडला जैसे दर्जनों जिलों के शिक्षक शामिल हैं। और ज्यादातर इन्हीं जिलों के शिक्षक ई अटेंडेंस का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन सभी जिलों में कारगर साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में ज्यादातर कॉलेज ऐसे इलाकों में हैं जहां नेटवर्क की बड़ी समस्या होती है। लिहाजा ऐप के जरिए अटेंडेंस नहीं लग पाता और उनकी सैलरी कट जाती है। ये अटेंडेंस की जो व्यवस्था की है, हम लोग वैसे ही मतलब यहाँ पे आके हाई रजिस्टर पर हाजिरी लगाते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को पालकों से जुड़े हुए कई काम रहते हैं। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, और भी वही कई काम करता है, पालकों से जुड़ाव वाला है, तो कभी कभी बीच में हमको संपर्क भी करना पड़ता है। दूसरी समस्या हमको हो जाती है कि नेटवर्क की,
जैसे हमने शासन के आदेश के अनुसार हमने 1 तारीख को उसको डाउनलोड किया, लेकिन वो सिस्टम नहीं चला। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में कोई काम आ जाता है तो मोबाइल भी भूल सकते हैं। अब टीचर उपस्थित है तो ये भी व्यवहारिक नहीं कि उसकी उपस्थिति ना लगे। गाँव में शासकीय आवास उपलब्ध नहीं है तो हम लोगों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हमें ट्रेनों से, बसों से अपने कार्यस्थल पे आना पड़ रहा है और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है साथ में, तो हम लोगों के लिए तो मुश्किल है। हालांकि ज्यादातर शिक्षकों के तर्क ड्यूटी से बचने और अनुपस्थिति उजागर होने की आशंका से प्रभावित है। शिक्षक मोबाइल एप्लीकेशन और सर्वर डाउन होने का भी बहाना बना रहे हैं, लेकिन तकनीकी जानकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ये समस्या कभी कभार और कहीं कहीं होती है। शहरी क्षेत्रों समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मिलने वाला नेटवर्क सार्थक ऐप के लिए पर्याप्त है। इधर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कह रहे हैं कि भारत डिजिटली बहुत तरक्की कर चुका है। जब हम मोबाइल पर व्हाट्सएप चला सकते हैं, रील देखकर या अपलोड कर टाइम पास कर सकते हैं, तो ई अटेंडेंस लगाने में क्या दिक्कत है? हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? जब मोबाइल पे हम व्हाट्सएप चला सकते हैं, गूगल खोल के देख सकते हैं, समय पास कर सकते हैं, तो एक बार खोलकर अटेंडेंस लगाने में क्या बुराई? और वो बच्चों की बेहतरी के लिए है, पालकों की संतुष्टि के लिए है, बेहतर रिजल्ट्स के लिए है। कुछ संगतियों को छोड़ दिया जाए, सब इस बात के लिए सहमत हैं कि शिक्षक को स्कूल जाना चाहिए। सरकार उनको डिजिटली और अपडेट कर रही है, तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे कोऑपरेशन की आवश्यकता है। अब आपको हाल के दिनों में सामने आए अटेंडेंस स्कैम से जुड़े कुछ अनोखे और संगीन मामले बताते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सार्थक ऐप पर दर्ज ई अटेंडेंस के वेरिफिकेशन में कई बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी हैं और घर बैठे हाजिरी लगाने की कई शिकायतें भी विभाग के पास पहुंची हैं। जैसे विदिशा जिले के गंजबासौदा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सोहन कुमार यादव घर बैठे ही ऐप पर अटेंडेंस लगा रहे हैं और ऐसा करते वक्त उन्होंने शर्ट पहनने की जहमत भी नहीं उठाई। प्रिंसिपल ने बनियान पहने ही फोटो खींची और ऐप पर अपलोड कर दी। इसी तरह रहली कॉलेज समेत खड्डी कॉलेज सीधी, हनुमाना कॉलेज रीवा, श्योपुर कॉलेज, रीठी कॉलेज कटनी, टीकमगढ़ कॉलेज जैसे दर्जनों कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी से लेकर प्रिंसिपल तक फर्जी हाजिरी लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा में भी सामने आया है कि कई शिक्षक हफ्तों तक कॉलेज नहीं जाते, मगर ऐप पर उनकी हाजिरी दर्ज होती है और बाकायदा सैलरी भी बनती है। ऐप पर गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद रहली कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि गंजबासौदा कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है कि शिक्षकों ने जितने दिन की फर्जी हाजिरी लगाई है उतने दिनों की सैलरी वसूली की जाए और कार्रवाई होगी सो अलग। इस आदेश के बाद जिलेवार वसूली शुरू भी कर दी गई है, जिससे तमाम शिक्षकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। विभाग ऐप पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर भी विचार कर रहा है ताकि ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके। इधर ये अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक कुछ भी तर्क दें और समर्थन में शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन हाजिरी लगाने के शिक्षकों के इस तरीके को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तरीका किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि शिक्षकों पर देश और समाज का भविष्य गढ़ने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब वही सरकार को धोखा देने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लेंगे तो फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे? आपने कई बार देखा होगा कि जब टीचर्स की बात आती है, डॉक्टर्स की बात आती है या ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात आती है, तो ये जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इसका जमकर विरोध करते हैं कि साहब ई अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। 10 सूत्र का एकदम साफ स्टैंड है, 10 सूत्र का एकदम साफ सवाल है, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको 30 दिन की सैलरी चाहिए, काम चाहिए, वेतन चाहिए, तो उसके एवज में आपको काम तो करना पड़ेगा और आपको ई अटेंडेंस लगाने में दिक्कत क्या है? अगर आप नौकरी पर जा रहे हैं, मुझे लगता है आज के समय में ये सिर्फ एक बहाना है कि नेटवर्क कमजोर होता है इसलिए हम अटेंडेंस नहीं लगाते। और अगर ऐसा है कुछ जगहों पे तो सरकार उसका रास्ता भी खोज सकती है, लेकिन 10 सूत्र का साफ कहना है कि ये एक दबाव बनाने की राजनीति होती है जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमेशा करते हैं और सरकार को इस दबाव में कतई नहीं आना चाहिए।